नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करने वाले हैं मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसे आज के दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के अलग अलग जगहों पर लोकल ट्रेन में हुए धमाके मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुंबई हाई कोर्ट की ओर से धमाकों में आरोपी 12 में से 11 को बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी की मौत पहले ही प्रक्रिया के दौरान हो चुकी है और बाकी 11 को आज हाई कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सेशन कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए गए जो 12 आरोपी थे, उनमें से 11 को बरी किया गया है। हालांकि पहले सेशन कोर्ट की ओर से इन्हें आरोपी माना गया था। एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है और ये फैसला बड़ी बात यह है कि 19 साल के बाद सामने आया है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा कि मामले में पेश किए गए सभी सबूत विश्वसनीय नहीं थे और कई गवाहों की गवाही संदेह के घेरे में थी। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपियों से जबरन पूछताछ कर उनके बयान लिए गए, जो कि कानून के लिए मान्य नहीं है। यानी कि ये माना गया कि जिन लोगों ने भी बयान दिया है उन्हें जबरन दबाव बना करके उनसे बयान लिए गए हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में गंभीर खामियां थीं। पहचान परेड को चुनौती देने के बचाव के तर्कों को न्यायसंगत माना गया। कुछ गवाह ऐसे थे जो बहुत सालों तक चुप रहे, फिर अचानक आरोपियों की पहचान कर लिए गए, जो असामान्य है। कई ऐसे गवाह के मामले पहले भी पेश हुए हैं जिनसे उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कथित आरडीएक्स और अन्य सामग्री की बरामदगी को लेकर भी कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत पेश नहीं किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो सबूत पेश किए गए थे आरोपियों के पक्ष में, वो यहाँ पे न्याय संगत नहीं थे, तर्कसंगत नहीं थे। कोर्ट ने यह माना कि जो आरडीएक्स बरामद किया गया था उसको लेकर पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, कोई वैध एविडेंस नहीं है, जबकि जिन लोगों ने इन आरोपियों की पहचान की वो बहुत सालों तक चुप रहे। अचानक से आकर के इनकी ओर से आरोपियों की पहचान कर ली गई। यानी कि गवाहों में भारी खामियां कोर्ट की ओर से यहां पर पाई गई हैं। आपको याद होगा 2006 का वो काला दिन, जब 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर 7 जगहों पर धमाके हुए थे और इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 827 यात्री घायल हुए थे। एटीएस ने पूरे मामले की जांच की थी और मकोका और यूएपीए जैसी कड़ी धाराओं में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 15 अन्य लोग फरार बताए गए थे, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में होने की बात कही गई। हालांकि इस लड़ाई में बहुत लंबा सफर लग गया, क्योंकि कोर्ट की ओर से जो फैसला आया आज वो 19 सालों के बाद आया। इन 19 सालों में कई मौकों पर कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणियां की गई, आरोपियों के वकीलों की ओर से अपनी ओर से दलीलें दी गई, तो वही बहुत सारी बातें भी कही गई। 2015 में विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें से 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जबकि आरोपियों ने अपनी सजा और दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी और ये मामला लंबे समय तक टलता रहा, क्योंकि सबूतों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। 2023 में एहतिशाम सिद्दीकी नाम के एक आरोपी ने अपील की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद एक विशेष पीठ का गठन किया गया, जिसके बाद लगभग 6 महीने तक लगातार सुनवाई की गई और फिर 6 महीने तक फैसले पर काम किया गया, जिसके बाद आज वो मौका आया जब हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और दोषी पाए गए 12 आरोपियों में से 11 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने यह पाया कि जो गवाह पुलिस की ओर से पूरे मामले में पेश किए गए हैं उनकी वैधता पे सवाल खड़े होते हैं, यानी कि बहुत सारी खामियां उनमें पाई गई हैं और इसी के चलते हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। लेकिन अब जिन परिवारों ने अपनों को खोया और जिस तरीके से न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी गई, अब उनका ये कहना है कि वो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। यानी कि जो न्याय की लड़ाई उनकी ओर से थी वो ज़्यादा लंबी हो गई है और उनका ये कहना है कि फिलहाल उन्हें इस फैसले से बड़ा आघात पहुंचा है।